युवा को तन से, मन से, मस्तिष्क से सुदृढ़ होना पड़ेगा। उन्होंने सपना देखा कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी। सोचिए, उस समय तो हम गुलाम थे, पर वो भविष्यवक्ता, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। विवेकानंद का नाम, विवेकानंद तो बाद में पड़ा, उनका असली नाम था नरेंद्र। एक नरेंद्र ने सपना देखा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, और दूसरा नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहा है। एक नरेंद्र ने यदि दिशा दिखाई थी, तो इस दिशा पर चलते हुए दूसरा नरेंद्र पूरी विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हम नासिक में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उससे जुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है तो युवाओं को सही दिशा देनी होगी, युवाओं के कल्याण के लिए हमें बात करनी होगी, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें काम करना होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि खेल का मामला हो या युवाओं के बाकी किसी विषय में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अलग दृष्टिकोण रखते हुए इस देश की सरकार के माध्यम से युवाओं का कल्याण किया है। इस देश का युवा सकारात्मक सोच के साथ इस देश के नवनिर्माण में लगे। इस देश का युवा अपने भविष्य के निर्धारण के साथ साथ इस समाज, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करे। यह देश समृद्धशाली, वैभवशाली हिंदुस्तान बने, उसके लिए जरूरी है कि इस देश के युवा को जगना होगा। आज हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में युवा उत्सव के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, एक ऐसा मध्य प्रदेश जो विकसित होगा, और केवल विकसित मध्य प्रदेश ही नहीं होगा, विकसित राष्ट्र बनाने के महायज्ञ में हम अपनी सकारात्मक आहुति भी देंगे।